बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से एसटीएस के जरिए दिए गए न्यू सैंपल पेपर के मुताबिक जनरल अवेयरनेस आईक्यू के पार्ट में शेप से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। दोस्तों, जिस तरह के क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किए और आज का जो पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, आज का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सिंपल जो एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे दिया गया है उसी तरह के सेम टू सेम ही क्वेश्चन आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये शेप जो है थोड़ी सी नई है, डिफरेंट है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये भी जनरल अवेयरनेस आईक्यू के से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो कि मेन इसका क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर विच विल फिल इनटू द वैकेंट स्पेस इन द इनकम्प्लीट पैटर्न। यहाँ पे एक शेप दी गई है, इस फिगर में जो इनकम्प्लीट पैटर्न है उसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो वो हमने देख के करेक्ट करना है। अभी ये शेप है, आगे क्वेश्चंस में जाएंगे तो अलग तरीके से शेप्स भी आएंगी, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इन क्वेश्चंस का भी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 रॉज दिए गए हैं, ठीक है जी, 4 रॉज दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक रॉ तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब बाकी 1 2 3 ये 3 रॉज और हैं और ये 2 कॉलम है, ठीक है जी, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम वाला ही हमने ब्लैंक में देखना है। यहाँ पे रॉज 2 दी गई हैं लेकिन हमें 3 रॉज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, ठीक है जी, 1 2 3 रॉज चाहिए और 1 2 कॉलम चाहिए, तो ए नहीं होगा। अब बी में देखें, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि 3 कॉलम चाहिए और 2 कॉलम चाहिए और 3 रॉज चाहिए, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है। सी में 2 रॉज दिए गए हैं लेकिन हमें तो 3 चाहिए, 1 2 3। डी में एक बॉक्स मिसिंग है तो ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह की शेप दी गई है। अब इस शेप में कौन सा जो है वो इनमें से ऑप्शन आएगा। अब देखें इन दोनों के बीच में नीचे वाली फिगर है, तो अब क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे आएगा और इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे आएगा। 2 हमें ऊपर चाहिए और 1 नीचे चाहिए, इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। अब फिगर के साथ साथ हमने देखना है कि ये एक सर्कल जो बना हुआ है वर्टिकली और इसके ऊपर जो है एक डॉट बनाया गया है ब्लैक कलर का, तो ऑप्शन ए में अगर देखें तो ऊपर हमें 2 चाहिए और नीचे 1 चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। बी में देखें एक ऊपर है शेप इसकी सर्कल के अंदर और एक डार्क पॉइंट जो है वो नीचे है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों डार्क पॉइंट नीचे हैं, यहाँ पे तीनों डार्क पॉइंट नीचे हैं, जबकि शेप ओरिजिनल जो है उसमें तमाम डॉट्स जो है डार्क पॉइंट्स ऊपर हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डार्क पॉइंट्स ऊपर आएंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें यहाँ पे एक फ्लावर दिया गया है, ठीक है जी। अब 2 फ्लावर इन्होंने ऐसे दिए हैं जिनकी स्पेस इन्होंने छोड़ दी है, एक फ्लावर ये है और एक लास्ट वाला है, एक सेकंड एक लास्ट। अब ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से हमने पहचानना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही डीपली होते हैं, आपको आराम से टाइम लेके सॉल्व करना चाहिए। अब जो सेकंड नंबर पे फ्लावर है इसकी शेप ऊपर चली गई है, ठीक है जी। अब नीचे वाली साइड जो आएगी तो उसकी शेप क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। इसी तरह इसकी शेप भी हमें क्या चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। अब यहाँ पे शेप है ऑप्शन ए में ऊपर की तरफ है, ए की नीचे की तरफ है, तो ए तो नहीं होगा हमारा। अब बी में देखें 2 शेप दी गई हैं, ये दोनों नीचे की तरफ हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जो सेकंड पार्ट है उसमें मेन जो ज़्यादा पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, नीचे छोटा पार्ट आएगा, ठीक है जी, नीचे आएगा छोटा पार्ट। तो अब यहाँ पे फ्लावर का शॉर्ट छोटा पार्ट जो है ऊपर है, इसके नीचे बड़ा पार्ट आएगा, तो पहले हमें क्या चाहिए, छोटा पार्ट चाहिए फ्लावर का, उसके बाद बड़ा पार्ट चाहिए। तो ऑप्शन बी में ये थोड़ा सा फ्लावर की शेप भी देखें इस तरफ मुड़ी हुई है राइट हैंड साइड पे, तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन सी में देखें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये एक छोटी शेप है और डाउनवर्ड टू अर्थ है। इस तरह सेकंड वाली क्योंकि हमें बड़ी शेप चाहिए तो ये सेकंड वाली इसमें करेक्ट आ सकती है। डी में पहली वाली बड़ी है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पहली जो हमें छोटी चाहिए, ठीक है जी, पहली शेप हमें छोटी चाहिए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक शेप दी गई है,
इस फिगर में लाइनें दी गई हैं। अब ये लाइन आपने मैच करनी है इन चारों में से, ठीक है जी, इन चारों में से लाइन मैच करनी है। सबसे पहले तो इसके साथ जो लाइनें आएंगी वो बराबर होनी चाहिए, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं। अब आप इसको कहीं से भी करेक्ट कर सकते हैं, इन चारों में से कहीं से भी आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं। अब ऑप्शन ए में जो है सबसे छोटी लाइन सबसे ऊपर है, जबकि यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो लाइन है वो इतनी छोटी तो नहीं है, तो ये ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग आंसर होगा। जो है ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में ये लाइन इसके साथ नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें ये तमाम लाइन एक जगह से टूटी हैं, एक जगह से ब्रेक हुई हैं, तो हमें क्या है सारी लाइनें एक साथ चाहिए। ये तो पहली वाली लाइन नेक्स्ट वाली से हट कर दी गई है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी देखें सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो ज़्यादा छोटी है, जबकि इतना छोटा गैप भी नहीं है, लाइन बड़ी चाहिए हमें। ऑप्शन डी में ये एक हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि एक तो ये तमाम लाइनें स्टार्ट से एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, यहाँ पे भी क्या है एक साथ ही जुड़ेंगी इनके साथ। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि नीचे वाली लाइन भी थोड़ी बड़ी है और ऊपर वाली लाइन भी थोड़ी बड़ी है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस शेप में देखें जो ब्लैंक पार्ट है वो हमने फिल करना है। हमने सबसे ले लेना है साइड वाले, हम दोनों ले लेते हैं, या आप कोई भी कहीं भी किसी भी एंगल से इसको ले सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ये वाला पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला ये पार्ट हमें चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखें पहला वाला पार्ट जो है यहाँ से इस वाले बॉक्स का पार्ट हमें यहाँ से मिल रहा है, और नीचे वाले बॉक्स का पार्ट जो है हमें यहाँ से मिल रहा है। अब बीच वाला बॉक्स तो ऐसे ही आएगा, इस वाले पार्ट में भी हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, तो ये थोड़ा सा हिस्सा आ गया। अब नीचे वाले पार्ट में भी ये हिस्सा यहाँ पे हमें मिल रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। बी को देखते हैं, तो बी में बिल्कुल ही छोटा पार्ट दिया हुआ है दोस्तों। देखिए इसके कॉर्नर में जो डार्क पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, तो बी हम एलिमिनेट करते हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा ही एक बॉक्स बना दिया गया है तकरीबन, तो हमें पूरा बॉक्स होनी चाहिए। नीचे वाला बॉक्स जो है वो तो हमें छोटा सा पार्ट चाहिए, ये पूरा तो बना हुआ है। और ऑप्शन डी जो है ये भी हमारा ये तो इररेलेवेंट आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा इररेलेवेंट है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक नई फिगर आ गई है। इस फिगर में भी क्या है कि फिगर को तोड़ा गया है। अब इसको हमने कंप्लीट करना है। पहले तो ऊपर वाली चीज़ देख लें कि हमें ये ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये ट्राइंगल दिए हुए हैं। पहले वाले ट्राइंगल को यहाँ पे तोड़ा गया है, तो इसकी शेप यहाँ से यूँ आके फिर यूँ जुड़ेगी। अब सेकंड वाली की भी लाइन इससे कनेक्ट होगी, यानी कि बीच में एक जो है कनेक्टिंग पॉइंट आएगा। अब ऑप्शन ए देखें, यहाँ पे ऑप्शन ए में हमारे पास एक इन्होंने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया है, कनेक्टिंग पॉइंट दिया है। सेकंड वाले का भी ये पॉइंट दिया है, तो ये सेकंड वाली शेप थोड़ी सी बड़ी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप पहले वाला ट्राइंगल देखें, इसमें ज़्यादा स्पेस है और इसके साथ वाले में कम स्पेस है, यानी कि जिसमें कम स्पेस है उसकी फ़िगर थोड़ी सी बड़ी होगी और इसकी फ़िगर थोड़ी सी छोटी होगी। तो एक तो ये हमारे पास ऊपर वाली शेप पूरी हो रही है। अब नीचे वाली शेप देखें, जो पहले वाला ट्राइंगल है इसकी शेप है ज़्यादा, तो इसका कम जो है वो शेप बनेगी, इसकी छोटी शेप बनेगी। जबकि इसके साथ वाला जो है ये कम है, तो इसकी बड़ी शेप बनेगी। अब यहाँ पे भी यही है ऑप्शन ए में, इसका नीचे वाले ट्राइंगल में ये छोटी शेप दी गई है और ये थोड़ी सी बड़ी शेप दी गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी को अगर देखें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा साइज़ बना दिया गया, इतना बड़ा साइज़ तो यहाँ पे नहीं चाहिए। इस वाले पहले वाले ट्राइंगल में देखें और इसमें देखें तो ये बड़ा एक बड़ी शेप दी गई है, ये नहीं होगी। और नीचे वाला बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, छोटी छोटी शेप है, जबकि नीचे वाले ट्राइंगल को कंप्लीट होने के लिए बड़ी शेप चाहिए। सी और डी में ऊपर वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल ही छोटी सी शेप दी गई है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह की शेप्स की अगर आपको एग्जाम में आती हैं तो आपको इनसे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो इनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, ताकि हमें उनका भी आइडिया हो जाए। अब देखें इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर विच कंप्लीट द लास्ट सीरीज इन द पैटर्न फिगर। अब इस तरह का एक पैटर्न दिया गया है, हमें उस फिगर को कंप्लीट करना है। कैसे? अब इसमें देखें पहली वाली जो फिगर है इसमें क्वार्टर, एक सर्कल का क्वार्टर जो है वो डार्क किया गया है। नेक्स्ट शेप में क्या किया, इसके नीचे वाला क्वार्टर भी ले लिया, तो हाफ सर्कल को डार्क कर दिया। नेक्स्ट में इसके साथ वाला एक और क्वार्टर लेके वो पार्ट भी डार्क कर दिया गया। अब नेक्स्ट शेप में क्या हुआ है, सर्कल पूरा ही जो छोटा सा हिस्सा एक बचा था क्वार्टर का, उसको भी पूरा डार्क कर लिया गया। नेक्स्ट शेप फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट शेप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद फिर इसका एक और
क्वार्टर लिया गया और उसको डार्क कर दिया, नेक्स्ट शेप में क्या आएगा? नेक्स्ट शेप में दोस्तों एक और इसका क्वार्टर पार्ट जो है वो डार्क हो जाएगा इस तरह। तो ऑप्शन में क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें हमारे पास। अब पैटर्न में पहला फिगर है हमारे पास। पहले फिगर में देखें कि कितने रॉज दिए गए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 रॉज दिए गए हैं। और नेक्स्ट शेप में क्या हुआ है? 4 से एक रॉ कम कर दी गई, 3 रॉज हो गए। 1 2 3 रॉज हो गए। नेक्स्ट शेप में एक रॉ और कम कर दी, 3 से 2 रॉज हो गई। अब नेक्स्ट फिगर देखें, यहाँ पे 2 रॉज हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ? एक रॉ बढ़ा दी गई, 3 रॉज हो गई। नेक्स्ट में एक और रॉ बढ़ा दी गई, 4th रॉज हो गई। पहले वाले शेप, पहले वाले पैटर्न में क्या चल रहा था कि एक एक रॉज कम हो रही थी, तो अब यहाँ पे एक एक रॉ बढ़ाई जा रही है। तो नेक्स्ट पैटर्न में देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 रॉज हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट शेप में 4 से 3 रॉज हो गई, तो नेक्स्ट शेप में क्या होगा? नेक्स्ट फिगर में हमारे पास 3 से 2 रॉज हो जाएंगी। ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें 2 रॉज हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक फिगर है। पहले फिगर में देखें 2 बॉक्स दिए गए हैं। ठीक है जी, पहले फिगर में 2 हैं और उसके बाद फिर 2 से 3 कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। अब 3 के बाद नेक्स्ट पे 1 2 3 4 बढ़ा दिए गए, एक और बढ़ गया, 4 हो गए। ये तो एक पैटर्न हो गया। सेकंड पैटर्न क्या है? फिर ये वर्टिकल है। पहली वाली फिगर हमें हॉरिजॉन्टल दी गई थी, दूसरी वाली वर्टिकल है। इसमें 2 बॉक्स हैं। इसके नेक्स्ट में जो है 2 से बढ़ाकर 3 कर दिए गए, इसके नेक्स्ट में 3 से बढ़ा के 4 बॉक्स बना दिए गए हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 दोस्तों इसमें दी गए हैं, 4 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट शेप में 1 2 3 4 से 3 बॉक्स हो गए। नेक्स्ट में क्या होगा? 2 बॉक्स होंगे। लेकिन फिगर आपने देखना है कि इसकी शेप कैसी है। इस तरह की शेप का ये आपको 2 बॉक्स वाला जो है ले लेना है ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन बी में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए देखें, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल हमें नहीं चाहिए, हमें ये शेप चाहिए कर्व वाली, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी समझना ज़रूरी है, आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है। नेक्स्ट शेप में क्या हुआ? इसके सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा गया और ट्राइंगल जो है अंदर आ गया और सर्कल बाहर आ गया। नेक्स्ट शेप में से दोबारा से रिवर्स हो गया, ट्राइंगल बना के सर्कल जो है वो अंदर कर दिया गया। ठीक है जी, अब दोनों तरफ क्या है? सेम शेप है, बीच वाली शेप जो है वो सर्कल वाली बड़ी है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो नेक्स्ट पे अब ये सर्कल जो है ये पहले आ गया, ये बड़ा सर्कल बना के अंदर ट्राइंगल आ गया। नेक्स्ट शेप जो है छोटा ट्राइंगल बना के अंदर सर्कल आ गया। तो नेक्स्ट शेप क्या आएगी? अब नेक्स्ट शेप दोबारा यही आएगी, बड़ा सर्कल जो अंदर है वो ऊपर आ जाएगा और जो ट्राइंगल बाहर है वो अंदर छोटा आ जाएगा। तो ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। जिस तरह के ये दोनों शेप पहली वाली में दोनों साइड पे थी और बीच में ये था, अब बीच में ये ट्राइंगल प्लस अंदर सर्कल आ गया और बड़ा सर्कल जो है ये इसके दोनों तरफ आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन की दोस्तों हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुश्किल से मुश्किल भी कोई क्वेश्चन है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।